जरा सोचिए, रात का समय है, चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ है। खेतों के बीच से जो ठंडी हवा आ रही है ना, वो पेड़ों को ऐसे हिला रही है मानो कुछ कहना चाहती हो। एक ऐसा माहौल जहां डर धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है। नमस्कार। तो आज हम इसी डर की जड़ तक पहुंचेंगे। हम भारतीय हॉरर की दो कहानियों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बदला और अनजाना रहस्य हमें इतना क्यों डराता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों का डर एक ही है। पहली कहानी में डर पूरे समुदाय का है, मतलब जब सब मिलके डरते हैं, और दूसरी कहानी में डर अकेलेपन का है। दोनों में डर का एहसास बिल्कुल अलग है, पर असर उतना ही गहरा। हमारी पहली कहानी है रामपुरा गांव की। अब ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, पर अचानक एक अनजाना सा डर पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि किसी ने गांव पर टोटका कर दिया है, एक तरह का काला जादू। अब ये टोटका क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर में बसा एक गहरा डर है। ऐसी मान्यता है कि कुछ मंत्रों और चीजों का इस्तेमाल करके किसी की आत्मा तक को वश में किया जा सकता है, और यही डर रामपुरा की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये तो हुई एक कहानी। अब आते हैं दूसरी पर और देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग तरह का डर पैदा करती है। यहाँ डर पूरे गांव या समुदाय का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अकेली सुनसान जगह का है। ये कहानी है एक भूतिया रेलवे स्टेशन की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाह है कि जो भी वहां रात में जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। यहां डर किसी श्राप या जादू टोने से नहीं, बल्कि खुद उस जगह की वीरानगी से पैदा होता है। तो ठीक है, दोनों कहानियों का स्टेज सेट हो चुका है। अब इनको एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं माहौल से। आखिर कैसे किसी कहानी का माहौल या उसकी सेटिंग डर को बनाने में और उसे बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है। देखिए, दोनों कहानियों के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रामपुरा गांव, जो खेतों और पीपल के पेड़ों से घिरा है, एक जानी पहचानी अपनी इसी लगने वाली जगह। लेकिन यहां डर अंदर से पनपता है, जब पड़ोसी ही एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। ये कम्युनिटी का डर है। और दूसरी तरफ है वो सुनसान स्टेशन, जो पहले से ही वीरान है, अलग थलग है। यहां डर बाहरी है, उस जगह के अकेलेपन से जुड़ा हुआ। माहौल तो हो गया, अब बात करते हैं कि इन कहानियों में जो बुराई है उसका चेहरा कैसा है। दोनों में अलौकिक ताकतें हैं, लेकिन एक का चेहरा हम जानते हैं और दूसरी बिल्कुल अनजान है। दोनों कहानियों की बुराई में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है जगनी, रामपुरा की डायन, जो कभी गांव की ही एक औरत थी जिसे गांव से निकाल दिया गया था। उसका मकसद एकदम साफ है, अपने बच्चों का बदला लेना, और उसका हथियार है टोटका। दूसरी तरफ वो सफेद साड़ी वाली औरत है। वो कौन है, कहां से आई, क्या चाहती है, कुछ नहीं पता। सब कुछ एक रहस्य है, और उसका तरीका है धोखा और दिमागी खेल। और जगनी का ये कहना कि अब मैं एक एक से बदला लूंगी, उसके इरादे को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। उसका गुस्सा और बदला लेने की वजह इंसानी है, एक मां के दर्द से जुड़ी हुई। और शायद यही बात उसे और भी भयानक बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके दर्द को समझ सकते हैं। तो यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसा दुश्मन जिसके पास हमें चोट पहुंचाने की एक वजह है, या फिर एक ऐसी बुराई जिसका कोई मकसद, कोई वजह ही समझ नहीं आती? इन किरदारों को समझने के बाद कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जिसका सबको इंतजार होता है, आमना सामना। जब इंसान का सामना उस अलौकिक शक्ति से होता है तो वो क्या करता है? क्या वो लड़ता है या भाग खड़ा होता है? देखिए, किसी में हॉरर कहानी के क्लाइमैक्स में ना आम तौर पर ये 4 चीजें होती हैं। पहला, बुराई का असली चेहरा सामने आता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। इसके बाद इंसानी किरदार कुछ न कुछ करते हैं, और आखिर में उस टकराव का नतीजा सामने आता है। रामपुरा में क्या होता है? गांव वाले लड़ते हैं, पंडित जी मंत्रों से जगनी का सामना करते हैं, गांव के लोग मिलकर उस औरत को पकड़ते हैं जिस पर जगनी का साया है, और गंगा जल का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जाता है। यहां बुराई का सामना सीधे सीधे किया जाता है, विश्वास और एकता की ताकत से। लेकिन दूसरी कहानी में सीन बिल्कुल उल्टा है। यात्री अकेला है। जब वो सफेद साड़ी वाली औरत अपना भयानक रूप दिखाती है तो उसके पास लड़ने का कोई तरीका, कोई हथियार नहीं होता। डर उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसका दिमाग बस एक ही चीज कहता है, भागो, और वो बस अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ता रहता है। कहानी भले ही खत्म हो जाए,
पर डर, डर कहाँ जाता है? वो तो पीछे रह जाता है, जख्मों और कानाफूसी की शक्ल में। तो इन टकरावों के बाद आखिर बचा क्या? रामपुरा में। हाँ, जगनी तो चली गई, लेकिन उसकी यादें और उसका खौफ हमेशा के लिए उस गांव का हिस्सा बन गया है। मतलब जीत के बाद भी एक डर उस जगह से जुड़कर रह गया है। और ये बात कि रात होते ही पीपल का पेड़ के पास से आज भी अजीब आवाजें आती हैं, ये बताती है कि बुराई ने वहां अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है। वो पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक डरावनी याद का प्रतीक बन चुका है। और उस अकेले यात्री का क्या? वो बच तो गया, लेकिन किस कीमत पर? उसकी मानसिक शांति हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। वो घटना उसके लिए एक अनसुलझी पहेली और जिंदगी भर का सदमा बन गई। और वो बूढ़ा आदमी कौन था, ये सवाल भी हमेशा के लिए रह गया। और फिर कहानी के आखिर में ये एक लाइन, जरूरी नहीं कि सारे भूत बुरे ही हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये तो सब कुछ और उलझा देती है। क्या वो बूढ़ा आदमी कोई अच्छा भूत था जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? ये अनिश्चितता डर को और गहरा कर देती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसी बुराई जिससे लड़ा जा सकता है, जिसका सामना किया जा सकता है, या फिर वो अनजाना खौफ जिससे सिर्फ भागा जा सकता है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हमें किस बात से ज्यादा डर लगता है, सामना करने से या हमेशा भागते रहने के ख्याल से।